चलिए बढ़ते आगे, बड़ी खबर शराब घोटाले को लेकर एसीबी और ईओडब्ल्यू की छापेमारी। जी हां, सुकमा और दंतेवाड़ा में एसीबी और ईओडब्ल्यू की छापेमारी हो रही है। सुकमा में 4 ठिकानों पर ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम पहुंची हुई है और दंतेवाड़ा में एसीबी की कांग्रेस नेता राजकुमार तामो के घर पर रेड पड़ी है। वहीं विधायक कवासी लखमा के नजदीकियों के ठिकानों पर भी रेड की जा रही है। शराब घोटाले से जुड़े इसके तार बताए जा रहे हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी सलीम हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। सलीम, कब ये टीम पहुंची है, कितनी देर से ये कार्रवाई चल रही है? जी, आज सुबह ही एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम सुकमा पहुंची है और सुकमा जिला मुख्यालय समेत अलग अलग ठिकानों पर आज सुबह से रेड छापामार कार्रवाई की जा रही है। सुकमा में हार्डवेयर संचालक हैं अनीस बोत्रा, उनके अलावा कवासी लखमा के एकदम करीबी माने जाते हैं राजेश नारा और इसके साथ उनके ड्राइवर के घर में छापामार कार्रवाई की जा रही है। एसीबी की टीम सुबह से यहाँ पहुंची है और ये जो पूरे जो मामला है, जो रेड मारने के पीछे बताया जा रहा है कि शराब घोटाले से तार जुड़े हुए हैं और जिस तरह से 2000 से ज्यादा करोड़ का जो घोटाला सामने आया था, उसके बाद ईओडब्ल्यू की टीम ने, ईडी की टीम ने सबसे पहले कार्रवाई की थी कवासी लखमा के खिलाफ। उसके बाद उनके ठिकानों पर भी छापामार कार्रवाई की गई है। उसके वहां जो दस्तावेज बरामद किए गए थे, उस दस्तावेजों के आधार पर अब उनके करीबियों के घर पर छापामार कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा दंतेवाड़ा में जो कांग्रेस नेता है राजकुमार तामो, उनके घर में छापामार कार्रवाई की गई है। ये भी कवासी लखमा के करीबी बताए जाते हैं। जी, अभी हाल फिलहाल की बात की जाए तो कौन कौन से ठिकाने जहां पर ये कार्रवाई चल रही है? देखिए, सुकमा जिला और दंतेवाड़ा जिला के करीब 8 से ज्यादा ठिकानों पर ये कार्रवाई जारी है और ये सभी जो ठिकाने हैं, जो लोग हैं, ये कवासी लखमा के करीबी बताए जाते हैं। कहीं ना कहीं से कवासी लखमा से जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनके ड्राइवर हैं, उनके नेता हैं और हार्डवेयर संचालक है। ये भी बताया जा रहा है कि जो हार्डवेयर संचालक के घर में जो छापामार कार्रवाई की जा रही है, वो कहीं ना कहीं जो शराब घोटाले से कमीशन जो मिला था, उस कमीशन को खपाने के लिए हार्डवेयर संचालक के घर दुकान का बिलों का सहारा लिया गया था, उस पैसे को खपाने के लिए। तो कहीं ना कहीं आरोप लगाए जा रहे हैं कि इनके घर पर ही कवासी लखमा के पैसे दिए गए थे और इसी के आधार पर ही ये जांच की जा रही है। सलीम, दोबारा आपका रुख करूंगी। तस्वीरें अभी एक्सक्लूसिव तस्वीर आ रही, जरा दर्शकों को इस बारे में बता दें कि देखिए, दंतेवाड़ा में एसीबी की टीम पहुंची है और शराब घोटाला मामला छत्तीसगढ़ का, इसको लेकर ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। तो टीम पहुंची है, रेड की जा रही है, दस्तावेज खंगाले जा रहे, पूछताछ की जा रही है। बता दें कि इसके पहले भी यहाँ पर रेड पड़ी थी, इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की गई थी और अब एक बार फिर से एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची है। सुकमा और दंतेवाड़ा में अलग अलग ठिकानों पर यह कार्रवाई की जा रही है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें एनडीटीवी आप तक पहुंचा रहा है। सलीम हमारे साथ लगातार बने हुए। सलीम, देखिए, इस शराब घोटाले की बात की जाए, काफी चर्चा में रहा और समय समय पर हमने देखा है कि रेड भी इसमें पड़ी है। आज चूंकि देखिए कहना जल्दी होगा, लेकिन अभी तक जो कार्रवाई चली है, क्या उसके बाद कोई आपके पास जानकारी कि क्या कुछ इसमें सामने निकल कर आया अभी तक? पूरे उनके ठिकानों और उनके दुकानों में जो दस्तावेज मिले हैं, उन दस्तावेजों की छानबीन कर रहे हैं। फिलहाल अधिकारियों ने किसी तरह का कोई खुलासा नहीं किया है, लेकिन जो दस्तावेज हैं, बैंक डिटेल्स हैं, सभी खंगाले जा रहे हैं। उनके कॉल रिकॉर्ड्स भी देखने की बात कही जा रही है, ऐसी जानकारी मिली है। और जिस तरह से ईडी की जब पहली कार्रवाई हुई थी कवासी लखमा के खिलाफ शराब घोटाले को लेकर, उसके बाद से ही ये लगातार उनके करीबियों के निशाने पर एसीबी और ईओडब्ल्यू के अधिकारी नजर बनाए हुए थे और इसी के आधार पर ही आज एसीबी की टीम सुकमा पहुंची है। इसके अलावा दंतेवाड़ा में जो राजकुमार तामो बताया जा रहा है, ये बेहद करीबी बताए जाते हैं, कांग्रेस नेता भी हैं और करीबी होने के कारण ही ईओडब्ल्यू की टीम यहाँ पहुंची है और फिलहाल अभी अधिकारी कुछ बताने को तैयार नहीं है। हालांकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जाएगी और अधिकारी इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे। तो चलिए, जांच अभी चल रही है और आगे अभी ये जांच चलनी ही है, उसके बाद इस पूरे मामले में समझ में आएगा कि क्या कुछ जानकारी निकल कर आई है। नजर बना रखिएगा सलीम, आगे अपडेट लेंगे इस बड़ी खबर पर। शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। बढ़ते आगे, सुकमा के डोडपाल से गोरेपारा में 1 करोड़ की लागत से बनी सड़क अब 2 व्हीलर गाड़ियों के चलने लायक भी नहीं बची है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टील कंपनी की भारी भरकम गाड़ियों के चलने की वजह से सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। ग्रामीणों का यह आरोप है कि सड़क 12 टन की क्षमता वाली गाड़ियों के चलने लायक है, लेकिन कंपनी इस पर 25 टन तक के भारी वाहन चलाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कंपनी को 3 बार नोटिस भी दिया जा चुका है, लेकिन हालात जस के तस हैं। मामले को लेकर गांव के लोग कलेक्टर से भी गुहार लगा चुके हैं। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट पर दिखाते हैं।
या तो बहुत समस्या हो रहा है सर, जबकि इसमें वन की हल्का चलना चाहिए, 12 टन तक के चलनी चाहिए थी, लेकिन इसमें अभी पिकअप आई वाहन बड़ा बड़ा चल रहे हैं तो रोड बहुत तक परेशानी हो गई। प्लस क्या है इसमें हम लोग को तो राशन दुकान उधर है, बड़े पारा में रहता है, तो उधर से राशन लाने में और चाहे एम्बुलेंस भी वो शायद इतना ऐसा रोड में नहीं चल सक रही, तो इसी के लिए हम इसको कलेक्टर महोदय से भी अवगत कराए थे। एक बार आया था, जन शिविर में आया था, उसने देखा, उसको भी मौखिक में हमने बोले थे कि इसको रोड बनाने का